स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो मेरा वीडियो था उसमें गोल्डन रूल्स जर्नल एंट्रीज के बारे में समझाए थे और सेकंड वीडियो में भी उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है और जो मेरा नया सब्सक्राइबर है वो लोगों को लिए मेनी थैंक्स। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग जर्नल एंट्रीज यहाँ कराएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और गोल्डन रूल्स जो है उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। ठीक है, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। अगर बिजनेस स्टार्ट करता है कोई तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट दरकार है, तो कैश तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा इधर जर्नल एंट्रीज, तो पहले देखो, और वो जो फॉर्मेट हम सिखाए थे जर्नल एंट्रीज का उसको लेकिन फॉलो करो। डेबिट क्रेडिट दो इम्पैक्ट होता है, हम बोल दिए पहले। तो इसका जो होगा देखो, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल अकाउंट किसका क्रेडिट करते हैं हम लोग, बोल रहे हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट। अगर ऐसा होता है कि एक स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो जो है गोल्डन रूल्स को फॉलो करो। जो गोल्डन रूल्स में हम रियल अकाउंट में तुम लोगों को लिखाए थे, रियल अकाउंट में क्या लिखाए थे हम लोग, एक नंबर में ना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश मेरा रियल अकाउंट का नेचर का है और कैपिटल जो है ये पर्सनल है। ठीक है, तो डेबिट रियल अकाउंट में हम सिखाए थे डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर ये तो कैश तो रियल नेचर का है, तो ये तो जा रहा है तो ये क्रेडिट होना चाहिए था। तुम लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन इसमें क्या है देखो, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो इसमें होगा कैश जब हम इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा कैश इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा जगह लेंगे, अच्छा ज्यादा कैश देना पड़ेगा ना। अगर हम लोग कहीं बिजनेस अच्छा जगह स्टार्ट किए, उधर ज्यादा कैश इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो जो ज्यादा कैश इन्वेस्ट किए तो हमको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। कैश जो हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम लोगों को क्या करेगा, रिटर्न करेगा पैसा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अगर मैंने अपना 100 जो है उसमें एसी लगा लिए, इंस्टॉल कर लिए, तो एसी का जो अलग खर्चा लगा, लेकिन उधर क्या कस्टमर ज्यादा आएगा, सेल ज्यादा होगा, तो मेरा कैश भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरा रिटर्न आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कैश को डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं कि जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो पर्सन पैसा देके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमेशा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी है। ठीक है, इसको ही देखो और एक तो हम सिखाते हैं, स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹1,00,000, कंप्यूटर ₹50,000। तो इसमें क्या होगा, और एक लॉजिक जान लो कि अगर किसी भी चीज से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हमेशा डेबिट करेंगे, ये मान के चलो। तो कैश अकाउंट क्या होगा मेरा, कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ क्योंकि हम भाई 1,00,000 से कैश देके बिजनेस शुरू किए हैं। कंप्यूटर जो मेरा अकाउंट है वो भी डेबिट होगा 50,000 से। तो कितना इन्वेस्ट कर दिए, 1,50,000। तो टू कैपिटल अकाउंट दोनों को ऐड करो, 1,50,000 हुआ। इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करो फ्रेंड्स। ये और एक तो नया जर्नल है, थोड़ा अलग है, परचेज्ड गुड्स फॉर
5000 ये बोल। तो ये देखो, ये भी मेरा रियल नेचर अकाउंट का नेचर का है, ये भी मेरा रियल अकाउंट का नेचर का है। तो इसमें क्या हो रहा है, एंट्रीज देखो, पहले समझो चीज को। गुड्स आ रहा है ना, पैसा जा रहा है, तो पैसा क्या जाएगा, दोनों रियल अकाउंट नेचर का है। तो रियल अकाउंट में हम बोले थे डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ देखो, मेरा तो गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो कैश तो क्रेडिट मेरा होगा ही। अब तुम लोग बोल सकते हो सर गुड्स डेबिट, तुम लोग गलत नहीं हो, लेकिन एक बात दिमाग में अभी से रख लो कि गुड्स बोल के कोई वर्ड जर्नल एंट्रीज में आता नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो गुड्स आ रहा है ना मेरे पास, पैसा जा रहा है, रियल अकाउंट नेचर का है, तो हम लोग गुड्स की जगह लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया, ये 5000 गुड्स नहीं आएगा, यहाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश। अगर सेम एंट्री और एक एंट्री देखते हैं, थोड़ा देखो, सोल्ड गुड्स इन कैश आएगा, ऐसा एंट्री, सोल्ड गुड्स इन कैश ₹5000। तो उधर क्या होगा, हम लोग नॉर्मल एंट्री क्या डालेंगे, अगर गुड्स जा रहा है, कैश यहाँ आ रहा है, कैश रियल अकाउंट नेचर का है, तो ये क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू गुड्स जा रहा है ना, तो गुड्स तो आएगा नहीं, इधर जैसे हम लोग परचेसेस को डेबिट किए थे, इधर हम लोग सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, कितना से, 5000 से, ठीक है। या क्रेडिट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो और एक नया जर्नल एंट्री देखो, जैसे कैश ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹50,000। तो इधर देखो, एक चीज मान के चलो हमेशा कि अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी हम लोग उठाएंगे, बिजनेस हो चाहे बैंक से उठाएं, जहां से भी उठाएं, कैश बोला, इधर देखो कैश ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ क्या होगा, हम बोल रहे हैं अगर पर्सनल यूज के लिए हम लोग कुछ उठाते हैं, कुछ भी चीज उठाते हैं, तो हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश उठा रहे हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ऐसा ही होता, कैश ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये बैंक कर लेते हैं हम लोग, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो इसमें भी क्या होगा देखो, ₹50,000। इसमें भी क्या होगा देखो, इसमें भी होगा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए उठा रहे हैं। वो हो सकता है कि हम लोग LIC का प्रीमियम दे रहे हैं, या हो सकता है मेरा घर का कुछ खर्चा के लिए हम उठाए हैं, ठीक है। तो पर्सनल जो टैक्स देते हैं हम लोग, ठीक है, वो मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा। इधर कैश नहीं होगा, इधर बैंक से उठाया है ना, तो बाबू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है। ये एंट्री जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंट्री है। नया एंट्री देखो, पेड टू क्रेडिटर्स ₹500। अब क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स
CREDITORS, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? जिन लोगों को हमको पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स है जिन लोगों को हमको पैसा देना पड़ता है। जैसे हो गया हम लोगों का घर का दूध वाला हो गया, कोई जैसे ड्राइवर हो गया, वो लोगों को हमको पैसा देना ही होगा, तो होगा ना। तो जिसको हमको पैसा देना पड़ रहा है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट का है और ये रियल अकाउंट का है। तो हम पर्सनल अकाउंट में सिखाए थे क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इधर देखो, इसको मिल रहा है ना क्रेडिटर्स को, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू कैश जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे किस से? ठीक है। वही देखो, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ₹500। तो इसका उल्टा है, डेटर्स मतलब जिनसे हमको पैसा मिलेगा। जैसे मेरा स्टूडेंट्स लोग होते हैं, मेरा को पैसा मिलता है, तो वो मेरा डेटर्स हो गया। ठीक है, ये करेंट एसेट्स है। ठीक है, तो डेटर्स से हमको यहाँ क्या मिल रहा है? पैसा। क्रेडिटर्स का ऑपोजिट, डेटर्स से हम लोग को पैसा मिलता है और क्रेडिटर्स को हम लोग को देना पड़ता है। तो अगर हमको पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, रियल अकाउंट नेचर का है, गोल्डन रूल्स फॉलो करो। कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या? डेटर्स मेरा घट रहा है ना, डेटर्स मेरा रियल अकाउंट है। देखो, कैश मिल गया तो डेटर्स घटेगा ही, जिससे हमको पैसा मिलने वाला था। अगर पैसा मिल जाता है उससे और दोबारा मांगने जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा? भगाएगा वो लोग। ठीक है, कि पैसा तो आपको दे दिए, तो मेरा डेटर्स घट गया। ये मेरा कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि पैसा मिल रहा है। दोनों ही देखो मेरा रियल अकाउंट नेचर का है, ये भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट का नेचर का है। तो इसमें क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, पैसा डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये जा रहा है, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, 500 से। ठीक है, समझ में आया? और एक तो एंट्री देखो, जैसे आता है ये वाला एंट्री, बॉट फर्नीचर। बॉट और परचेस एक ही एंट्री है। ठीक है, तो बॉट फर्नीचर फॉर ₹10,000 फ्रॉम अनूप। अनूप से हम लोग क्या किए हैं? फर्नीचर खरीदे हैं, कैश में नहीं खरीदे हैं। ये मैंने मेरा सेकंड वीडियो में बोला था कि इधर देखो, अगर नाम किसी का बोल देगा तो वो क्रेडिट एंट्री हुआ है। तो ये मेरा देखो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे? फर्नीचर को हम लोग डेबिट कर देंगे। और मेरा क्या है? टू, यहाँ कैश होने वाला था लेकिन कैश में हम लोग नहीं लिए है। इधर मेरा हमने क्रेडिट में चीज खरीदे है, तो मेरा क्या है? लायबिलिटी बढ़ गया। तो अनूप अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए। ठीक है, कितना से? 500 मान लो। ठीक है, तो 500। ठीक है, और एक तो आओ नया एंट्री, ये उतार लो जल्दी से तुम लोग। ठीक है, ये एंट्री उतार लो, उसके बाद कराते नया एंट्री। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जर्नल एंट्री जो है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। डेप्रिसिएशन, ये नया वर्ड है, बोल रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट ₹200। ये डेप्रिसिएशन क्या है और कहाँ पे चार्ज होता है? देखो, इसके मतलब इससे रिलेटेड एक तो चैप्टर्स है, बहुत बड़ा चैप्टर्स है इससे रिलेटेड, तो ये हम बाद में कराएंगे। लेकिन इससे जो जर्नल एंट्री होगा वो पहले देख लो कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन एक तो एक्सपेंस है, ये एक तो एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है, तो ये नॉमिनल नेचर का है। तो डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोगों का ये जो एसेट पे चार्ज होने से ना, एसेट का वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। हम लोग का जो फिक्स्ड एसेट्स होता है ना, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। जो आज हम लोग क्या होता है? देखो, हम लोग एक सामान खरीदे 25,000 30,000 से खरीदते हैं, 1 साल बाद उसका वैल्यू क्या है? घट जाता है। क्यों ना? डेप्रिसिएशन के कारण। फिक्स्ड एसेट्स
जो हम लोग खरीदते हैं, देखोगे खरीदने के बाद 1 साल बाद थोड़ा इधर कुछ हो गया, उधर कुछ दाग आ गया, ये मतलब दाम जो है चीज का वो घटता है। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये एक्सपेंस है और ये हम लोग इसमें एक्सपेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि हर ईयर हम लोगों को इसके लिए लॉस उठाना पड़ता है और एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, हम बोले थे डेप्रिसिएशन खर्चा है, एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस है, और एसेट का वैल्यू घट रहा है, इधर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट होता है, एसेट का वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट होगा, टू एसेट अकाउंट। समझ में आया? 200 ठीक है। देखो और एक बार हम बोल रहे हैं चीज को कि डेप्रिसिएशन अगर हम लोग चार्ज करते हैं एसेट पे तो एसेट का वैल्यू घटता है। एसेट हमेशा हम लोगों का क्या होता है, डेबिट में बढ़ता है, एसेट डेबिट में बढ़ता है। और एसेट जो है हम लोगों का, देखो एसेट जो है डेबिट में ये क्या होगा, बढ़ेगा, और एसेट क्या होगा, अगर क्रेडिट हो गया तो घटेगा। देखो इधर घट रहा है, हम लोग क्रेडिट कर दिए इसको, ये क्रेडिट हो गया मेरा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यहाँ तक क्लियर है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये फिक्स एसेट पे चार्ज होता है, करंट एसेट पे नहीं होता है। ठीक है, और एक बात बोल रहे हैं, लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन चार्ज होता नहीं है, क्योंकि लैंड का दाम अगर आज हम लोग 50 लाख से खरीदते हैं तो कल उसका दाम बढ़ता है, घटता नहीं है, एसेट का जो लैंड का दाम है। ठीक है, लेकिन बाकी जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यू घट जाता है। ठीक है, जो चाहे जितना भी तुम अगर 1 करोड़ से भी एक गाड़ी खरीद के लाओगे, 1 साल बाद बेचने जाओगे तो थोड़ा बहुत कम पैसा ही मिलेगा, क्योंकि ये वजह है, ये डेप्रिसिएशन उसके वजह है। ठीक है, ये कारण है कि इसीलिए मेरा गाड़ी का वैल्यू या कुछ भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू घट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग आ रहे हैं, इसको पहले उठाओ। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। नया एंट्री देखो, पेड कमीशन ₹100। आप देखो कमीशन जो है वो क्या है, मेरा नॉमिनल अकाउंट नेचर का है। कमीशन है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का है। ठीक है, और ये कमीशन नॉमिनल अकाउंट नेचर का है और ये मेरा रियल अकाउंट नेचर का है। इधर देखो, अगर कमीशन किसको हम दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं देते, ये लीजिए आपका कमीशन हम लोग किसका फॉर्म में देते हैं, कैश का फॉर्म में। तो देखो इधर अगर कमीशन हम किसी को दे रहे हैं तो क्या मेरा कैश जा रहा है ना, तो क्या रियल अकाउंट नेचर का है, तो गोल्डन रूल्स फॉलो करो कि जो हम अगर पैसा गया तो पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है, और कमीशन मेरा क्या होगा, ये नॉमिनल नेचर का है, इसको भी फॉलो करो गोल्डन रूल्स को कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सो कमीशन अकाउंट इधर क्या होगा, मेरा डेबिट होगा, कितने से, 100 से। टू कैश अकाउंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना से, 100 से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक तो और एक सिमिलर एंट्री लेते हैं तो पेड रेंट ₹100। तो इधर भी क्या हो जाएगा, देखो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, 100। ठीक है, अच्छा और 2 चीज हम सिखाएंगे, जो है ये उतार लो पहले, नोट डाउन कर लो इसको स्टूडेंट्स। कुछ वर्ड है, देखो जैसे रिटर्न्स इनवर्ड, ये बाद में तुम लोगों को पता चलेगा, ये ठीक है आएगा ये। तो रिटर्न्स इनवर्ड क्या है ना, रिटर्न्स इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, मतलब हम लोग कुछ बेचे थे, वो रिटर्न आ गया। ठीक है, और रिटर्न्स आउटवर्ड ये हो जाएगा मेरा क्या, परचेस रिटर्न। ठीक है,
ये वाला याद रखो, ये चीज़ को, ठीक है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो जितना हम तुम लोगों को जनरल एंट्रीज कराए उतना तुम लोगों को समझ में अगर आया है तो मेरा अकाउंट को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और आगे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर हमको आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो भेजें और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर अपना प्रॉब्लम भेजें, मैं उसका सॉल्व कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एसएससी के ऊपर होगा, मैथ के ऊपर, एसएससी का जो मैथ्स होता है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके जो अकाउंटेंसी के जर्नल के बाद जो आता है, जो लेजर होगा आता है, वो लेजर के बारे में हम समझाएंगे और लेजर आप लोगों को कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।